Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today we will discuss chapter Algebraic Expressions and Identities, class 8th CBSE board. So please subscribe this channel and press bell icon to get latest uploads. Watch this video till the end to understand better about this chapter and also to do back exercise questions also. So let's get started. फर्स्ट देखो, इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, मतलब हम पहले डेफिनेशंस हैं जो वो कवर करेंगे. ठीक है, डेफिनेशंस हैं कुछ. देखो, कॉफिशिएंट्स क्या चीज़ होती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो ध्यान से सुनना है. कॉफिशिएंट्स क्या चीज़ होती है? कॉफिशिएंट्स वो होते हैं जो न्यूमेरिकल टर्म्स, द न्यूमेरिकल टर्म्स, जैसे देखो 7x है, 8y है, 10z है, तो हम इनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स. ठीक है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है. ये 7 है, हमको अगर बोला जाए कि x का आप कोफिशिएंट लिखो, ठीक है, जो उसके साथ रिलेटेड टर्म है वो उसका क्या होगा, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा? 7 होगा. ठीक है, y का कोफिशिएंट कितना होगा? 8 होगा. जो x, y और z है दैट आर वेरिएबल्स, वी कैन चेंज इट्स वैल्यू टाइम टू टाइम. ठीक है, तो आगे देखो, आगे अलजेब्रिक इक्वेशंस में भी 3 टाइप्स के आगे फर्दर इक्वेशंस होती हैं. सेकेंड है मोनोमर्स. क्या चीज होते हैं? ठीक है, मोनोमर्स वो चीज होते हैं जिनमें ओनली वन टर्म एग्जिस्ट करती हो, विच हैव ओनली वन टर्म. आप मोनो से समझ सकते हो, मोनो का मतलब होता है सिंगल. ठीक है, देखो जैसे 4x² है, ठीक है, 3y², 8z², सिंगल सिंगल टर्म है ना, ओनली 4x² है हमारे पास. जो 3, अगर वो 3y² इसके साथ में अटैच हो तो वो क्या बन जाएगा? बाइनोमियल बन जाएगा. मतलब बाय का मतलब क्या होता है? 2. ठीक है, एज इट इज जो है बाइनोमियल्स क्या चीज होती है जिसमें 2 टर्म्स एग्जिस्ट होती हैं? बाइनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स. 2 टर्म्स कैसे? जैसे a+b, ठीक है, c+d, 7x + 3y. इसमें क्या 2 टर्म्स आपस में ज्वाइन हुई है ना. ठीक है, तो ये क्या चीज है? बाइनोमियल्स. तो आगे होते हैं पॉलिनोमियल्स. ट्राइनोमियल्स भी होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती हैं. तीन टर्म कैसे होंगी? a+b+c. ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल. देन होते हैं पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स में बेसिकली क्या चीज होती है? मोर देन वन टर्म. ठीक है, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 वालों को भी हम पॉलिनोमियल में ही ऐड कर देते हैं. ठीक है, जैसे देखो 2x + 3y, 7z + 2b. ठीक है, ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया. इसमें जो टर्म्स हैं वो अलग अलग वेरिएबल्स की आपस में ऐड हुई हुई है. ठीक है, तो ध्यान रखना है. तो देखो, अगर हमें जो है एडिशन करनी हो इन एल्जेब्रिक फॉर्म तो हम कैसे करते हैं? ऐड का क्वेश्चन करवा रही हूँ पहले. ऐड देखो, अगर आपको 2 टर्म सपोज करो दी हुई हैं, 2p² q², ठीक है, -3pq + 4. ठीक है, एक टर्म तो हमारे पास ये है. ठीक है, सेकेंड टर्म कौन सी है? 5 + 7pq -3p² q². ये हमारे पास सेकेंड टर्म है. देखो, कुछ भी नहीं सोचना, अगर आपने ऐड करना है तो सिंपली पहले आप फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखोगे, 2p² q² -3pq + 4. ठीक है, एज इट इज आप सेकेंड वाली इक्वेशन प्लस डाल के साथ में ही लिख दोगे. इट्स अ सिंपल वे टू सॉल्व इक्वेशन p² q². ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब देखो, आपको क्या है, कंबाइन करनी है टर्म्स. देखो p² q² इधर भी है, इधर भी है, आप दोनों को इकट्ठी कर लोगे. ठीक है, इकट्ठी इन द सेंस आप इसको इकट्ठी लिख लोगे ऐसे. ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू.
दोनों टर्म्स इकट्ठी लिख ली, मतलब क्यों इकट्ठी लिखे, क्योंकि हम पी स्केयर क्यू स्केयर पी स्केयर क्यू स्केयर, अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर सकते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, पी क्यू वाली टर्म्स है नेक्स्ट, इनको इकट्ठा लिख लो, 3pq प्लस 7pq। ठीक है, ये होगी प्लस, ये क्या बच गए हमारे पास, टर्म्स बच गई। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज, ये आ गया। अब देखो, अगर हमें इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे, अब इनको सॉल्व करना इजी है ना हमारे लिए। ठीक है, 2 में से 3 जा नहीं सकते, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 आएगा माइनस का, बिकॉज 3 के आगे क्या लगा है, माइनस का साइन है, तो क्या आएगा -3p² ये एज इट इज साथ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, क्योंकि 7 के आगे प्लस का साइन है, प्लस 4pq। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारे पास, प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सिंपल है बहुत ज्यादा, एक एक सम करवा रही हूँ इसका, बाकी आपने खुद से ट्राई कर लेनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट में हम छोटे पढ़ते होते थे, ए फ्रॉम बी लिखा है, अगर ए फ्रॉम बी लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो हम हमेशा आगे लिखते हैं और फ्रॉम के आगे वाली पीछे लिखते हैं, मतलब बी माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमें फर्स्ट दी हुई है 4p² -3pq प्लस 5pq² -8p प्लस 7q -10। ठीक है, फ्रॉम दूसरे वाली कौन सी है, 18 -3p -11q प्लस 5pq। ठीक है, -2pq² प्लस 5p²q। ठीक है, ये आपको दो टर्म्स हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, फ्रॉम के बाद वाली हमने आगे लिखनी है। देखो इसको लिखो 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq² प्लस 5p²q। ठीक है, देखो माइनस का साइन डालना है अब आपने, देन आपको क्या स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट स्टार्ट करके फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिख दो, 4p² -3pq प्लस 5pq² -8p प्लस 7q -10। ठीक है, ये तो हो गया आपको फर्स्ट स्टेप, आपने माइनस लगा के देन जो आगे वाली है वो ब्रैकेट में लिख देनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, फर्स्ट वाली आप एज इट इज लिखोगे 18 -3p 11q 5pq 2pq² प्लस 5p²q। अब देखो सब्ट्रैक्ट के केस में आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट वाली हमने लिखी है स्टेटमेंट, उसके सारी के साइन चेंज हो जाएंगे इन माइनस। क्यों होंगे, देखो माइनस इसके आगे लगेगा -4p²q, हमने पढ़ा है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अगर आपने ऐसे समझना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज इन सभी के साइन जिसका प्लस है वो माइनस कर दो, माइनस वाला प्लस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, प्लस का था माइनस हो गया, ये कौन सा माइनस का, तो क्या लिखेंगे प्लस, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्लस, देन माइनस, देन प्लस। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें आपकी मर्जी है, p² वाला पहले लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहां से देखते हैं p² इकट्ठे पड़े हुए हैं ना दोनों। ठीक है, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस होंगे। ठीक है, p² आ गया, p², देन pq² वाली टर्म्स देखो, एक टर्म ये पड़ी, एक टर्म ये पड़ी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, क्या आएगा -7pq², माइनस माइनस प्लस होगा, साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि 5 के आगे माइनस है और 5 बड़ा है।
ठीक है, अब देखो, अब पी क्यू वाली टर्म्स कौन सी है, 5pq प्लस 3pq, कितना हो गया, 8pq। ठीक है, तो अब सिंपल p वाली टर्म देखो, प्लस 8p माइनस 3p, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, प्लस 5p। ठीक है, क्यू वाली देखो, -7 और -11, कितनी होगी, -18q। ठीक है, प्लस 18 और 10 कितना हो गया, 28। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी है, आपने एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है सब्ट्रैक्ट वाले सम्स की। बेसिकली जो एडिशन है वो इजी है। अब देखो, अगर आपको प्रोडक्ट करनी हो, प्रोडक्ट के केस में बहुत आसान है। देखो, इसमें आपको दो टर्म्स दिए हैं, 4p³ एंड -3p। ठीक है, देखो प्रोडक्ट करनी है तो आप सिंपल फर्स्ट टर्म लिखोगे पहले, उसको ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई लिखना लिखो, अदरवाइज नहीं लिखना तो भी चलेगा। ठीक है, देखो ऐसे लिख लिया सिंपल। माइनस का टर्म है तो पहले एज इट इज माइनस लगाओगे। 4 की मल्टीप्लाई ओनली पहले आप 3 से करोगे, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 12। अब देखो p³ मल्टीप्लाई बाय p करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना। अब हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर में, p नीचे लिखोगे, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो उसकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 3 + 1, तो p की वैल्यू, p की पावर कितनी आ गई, 4, 12p4। ठीक है, अब आप ऐसे क्या करोगे, प्रोडक्ट के सम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपकी बुक के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको दी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी है आपको 20x²। ठीक है, ब्रेड्थ आपको दी हुई है 5y²। ठीक है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना रेक्टेंगल का। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो क्या है, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 20x² है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया, ब्रेड्थ कितनी है 5y²। ठीक है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100, x² मल्टीप्लाई बाय y²। अब देखो बेस सेम नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा, या फिर आपको 100xy लिख के ऊपर से इसका स्क्वायर लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, हम पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की कि अगर वो चीज़ मल्टीप्लाई में है तो आप इकट्ठा स्क्वायर भी लिख सकते हो और सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अपने रेक्टेंगल का ही। इसमें आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी है, 2p। ठीक है, ब्रेड्थ दी हुई है 4q और हाइट दी हुई है 8r। ठीक है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, रेक्टेंगल का। अब देखो 2p ट्राइनोमियल आ गया ना जी। ठीक है, 4q मल्टीप्लाई बाय 8r, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 8 ज़ा 64। 64 तो वैसे है p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r, किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिंपल इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, p/q/r। अब एक आपको इसमें क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट द टेबल, ध्यान से देखना, ये कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल दिया हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट मोनोमल आपको इस साइड दिए हुए हैं, सेकंड आपको नीचे की साइड दी हुई है। थोड़ी सी हम एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2x दिया हुआ है, -5y दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x एंड यहाँ पे 5y। देखो अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो ये अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x², वही ये वाले फॉर्मूले से कर लेना।
ठीक है, 1 + 1 x की स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर अब हमने यहाँ पे लिखना है तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, माइनस का माइनस ही आ जाएगा, 5 2 = 10 एंड xy साथ में आएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली -5y की पहले मल्टीप्लाई किससे होगी, 2x से, -5 2 = 10 xy, अब इसकी इसके साथ होगी, ठीक है, 25y²। ऐसे आप सारे का सारा टेबल कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे के सारे जो अभी मैंने करवाए हैं कॉन्सेप्ट्स वही उसमें एप्लीकेबल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस अनदर पार्ट, दैट इज पार्ट 2 ऑफ सेम चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।